hope you let me in, yeah. जेनोसामा अब गोकू को मारने के लिए कुमो को भेज देते हैं। तो अब कुमो और गोकू एक दूसरे को अटैक कर रहे होते हैं। उन दोनों की फाइट की वजह से पूरी की पूरी प्लेनेट कांपने लगते हैं। तभी अचानक बीरस के प्लेनेट डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बीरस का प्लेनेट काफी स्ट्रॉन्ग था। तो आखिर वो डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है? गोकू भी अब कहने लगता है, कौन है वो? मुझे काफी स्ट्रॉन्ग की फील हो रहा है। उसकी पावर इतना ज्यादा था कि कोई वहाँ पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। सिर्फ कैकरोट और मिकोशिन ही खड़ा रह पाते हैं। कुछ टाइम बाद मिकोशिन भी जमीन पर गिर जाती है। गोकू भी अब कहने लगता है, आखिर वो कौन हो सकता है जिसमें इतना ज्यादा पावर है? आखिर मैं उसे हरा पाऊंगा भी या नहीं? कैकरोट चलो यहाँ से, नहीं तो सबको मारना होगा। मुझे काफी स्ट्रॉन्ग की फील हो रही है। मुझे नहीं लगता हमारा यह रहना सही होगा। नहीं, मैं किसी से डरकर यहाँ से चला जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ वो कितना ज्यादा पावरफुल है। नहीं, तुम गलती कर रहे हो, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। लगता है जेनोसामा बाकी के गॉड ऑफ डेथ को भेज दिया है तुम्हें मारने के लिए। उसके अंदर मुझे काफी अजीब सा की फील हो रहा है। गोकू आप मिकोशिन की बात को इग्नोर करके उसे अटैक करने के लिए चले जाते हैं। कौन हो तुम? बाहर आओ, मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूँ तुम कितने पावरफुल हो। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम मुझे मारोगे? मुझे और मत हंसाओ। सिर्फ तुम ही नहीं, अगर तुम सब मिलकर भी मुझे अटैक करोगे तो भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो गोकू अब अपने पूरे पावर को रिलीज करने लगते हैं। गोकू अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अटैक करने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों की फाइट की वजह से बीरस का प्लेनेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सुकुमी अब गोकू को एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे गोकू दूर जाकर गिरते हैं। गोकू अब कहने लगता है, तुम सच में काफी पावरफुल हो। तुम्हें हराने के लिए मुझे और भी पावर्स चाहिए। तो अब गोकू फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ मिकोशिन और ग्रैंड पिस्ट ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आखिर वो गॉड ऑफ डेथ के साथ फाइट कर रहा है, और तो और हमारा भाई सुकुमी इतना पावरफुल कैसे बना? तभी हमें गोकू को दिखाया जाता है। गोकू अब कहने लगता है, तुम मिकोशिन और ग्रैंड पिस्ट का भाई हो, पर मुझे तुम्हें मारना ही होगा। मुझे मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर मुझे इतना बहुत अच्छे से पता है तुम्हें अब मारना होगा। सुकुमी फिर से गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। गोकू भी अपने पूरी ताकत से अटैक कर रहे होते हैं। मिकोशिन और ग्रैंड पिस्ट उन दोनों के बीच में एक बैरियर लगा देते हैं, पर कुछ सेकंड के अंदर वो बैरियर बुरी तरीके से टूट जाते हैं। वो दोनों ही अब अपने बेस्ट अटैक कर रहे होते हैं, पर गोकू का अटैक से सुकुमी का कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी गोकू सुपर सैयन इन्फिनिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली गोकू उस फॉर्म को बस 25 सेकंड के लिए यूज कर पाया था। फिर से गोकू बेस स्टेट पर आ जाते हैं। गोकू अब काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, आखिर वो मुझे अटैक कैसे कर पा रहा है? नहीं, वो सच में काफी पावरफुल है। सुकुमी अब फिर से गोकू की तरफ अटैक करना शुरू कर देते हैं। गोकू अब सुकुमी के अटैक को रोक नहीं पा रहा था, सो इस वजह से गोकू काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। सुकुमी अब मिकोशिन और ग्रैंड पिस्ट को अटैक करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो दोनों गोकू का साथ दिया था। सुकुमी अब अपने पूरे पावर को रिलीज करके मिकोशिन की तरफ एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं, पर तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और उस अटैक को रोक लेते हैं। ये देखकर मिकोशिन और ग्रैंड पिस्ट काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मिकोशिन अब कहती है, ब्रदर तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, तो तुम आखिर बच कैसे गए? मैं वहाँ पर काफी हार्ड ट्रेनिंग करके सारे एविल पावर को हासिल कर लिया हूँ। अब यहाँ पर कोई मुझे हरा नहीं सकता। तुम सब के सब यहाँ पर मरने वाले हो। ग्रैंड पिस्ट अब सुकुमी की तरफ एक पावरफुल अटैक कर देते हैं, पर सुकुमी बड़ी ही आसानी से ग्रैंड पिस्ट के अटैक को रोक लेते हैं। मिकोशिन और ग्रैंड पिस्ट दोनों मिलकर सुकुमी को अटैक के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर फिर भी सुकुमी का कुछ भी नहीं हो रहा था। गोकू भी अब कहने लगता है, ये नहीं हो सकता, वो मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसे बन सकता है? मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुकुमी अब मिकोशिन के ऊपर एक पावरफुल ब्लास्ट करता है, पर गोकू आके उस ब्लास्ट को रोक लेते हैं। कैकरोट सामा, आखिर तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कोई तुम लोगों को कुछ नहीं कर सकता। तुम दोनों मेरे पेरेंट्स को वापस बुलाओ, तब तक मैं इसे देखता हूँ।
गोकू अब कहने लगता है अब मुझे वो करना ही पड़ेगा, पर मैं उस फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ 25 सेकंड के लिए यूज कर पा रहा हूँ। तो अब मिकोशिन कहती है काकारोट चलो यहाँ से, वो ट्रेनिंग करके सारे एविल पावर को अचीव कर लिया है। नहीं मिकोशिन, मैं उससे डर कर यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ, मैं उसे खत्म करके ही रहूंगा। ठीक है काकारोट सामा, मैं लेजेंडरी गॉडेस सीरस, सैयन गॉड बार्डोक को वापस बुला रहा हूँ। थैंक यू ग्रैंड प्रिस्ट। गोकू अब अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। गोकू अब सुपर सैयन इन्फिनिटी में ट्रांसफॉर्म होने जा ही रहा था, तभी वहाँ पर सुकुमी आ जाता है और गोकू के फेस पर स्टोमक पर पांच मारते हैं, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरते हैं। गोकू अब उठकर खड़ा होता है और कहते हैं मैं अब समझा तुम इतने पावरफुल कैसे बने। तुम सारे के सारे गॉड ऑफ डेथ के पावर को चोरी किए हो और उन पावर को अपने बॉडी में यूज कर रहे हो। दूसरी तरफ हमें जेनोसामा को दिखाए जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जेनोसामा सारे गॉड ऑफ डेथ के साथ डील करने की कोशिश करता है, पर सिर्फ एक ही गॉड ऑफ डेथ के साथ डील हो पाते हैं। जेनोसामा आप काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सुकुमी तुम यहाँ पर कैसे? बाकी के गॉड्स ऑफ डेथ कहाँ है? मैं हूँ सुप्रीम गॉड्स ऑफ डेथ, सारे के सारे गॉड ऑफ डेथ की अब मेरे अंदर है। नहीं, मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ऐसा कहकर जेनोसामा अब सुकुमी को अटैक करना शुरू कर देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सुकुमी जेनोसामा के सारे अटैक को डॉज कर लेते हैं। सुकुमी अब हंसने लगते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझे मारोगे? मैं हूँ सुप्रीम गॉड ऑफ डेथ, अब तुम्हें मरना होगा। सुकुमी अब जेनोसामा की तरफ एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा घायल होकर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? चाहे आज तुम मुझे मार क्यों ना दो, बाकी के किंग्स ऑफ एवरीथिंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं जैसे तुम्हें खत्म किया हूँ, ठीक ऐसे ही सारे किंग्स ऑफ एवरीथिंग को खत्म कर दूंगा। तो अब फिर से गोकू और सुकुमी एक दूसरे को अपना अपना बेस्ट अटैक कर रहे होते हैं। फाइट करते करते गोकू अब सुपर सैयन इन्फिनिटी में ट्रांसफॉर्म होने में कामयाब हो जाते हैं। गोकू अब सुकुमी की तरफ एक पावरफुल किक मारता है, जिससे वो कई किलोमीटर दूर जा गिरता है। गोकू का पावर देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग ट्रांबेल में आ जाते हैं। सुकुमी अब गोकू के अटैक से काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। वो अब अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो मुझे इतने स्ट्रॉन्ग अटैक कैसे कर पा रहा है? आखिर मैं सुप्रीम गॉड ऑफ डेथ हूँ, मैं उससे नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ ग्रैंड पिस्ट और मिकोशिन यूनिवर्स 6 पर चले जाते हैं। चंपा जैसे ही उन दोनों को देखता है, वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ग्रैंड पिस्ट सामा, मिकोशिन सामा, आप दोनों यहाँ पर क्या हुआ है? मैं तुम्हें 6 ड्रैगन बॉल दे रहा हूँ, तुम जल्दी से ड्रैगन को कॉल करो। ग्रैंड पिस्ट सामा, आखिर हुआ क्या है? ड्रैगन से अभी हम विश नहीं कर सकते, हम ड्रैगन बॉल का यूज सिर्फ क्रिटिकल सिचुएशन के लिए ही करेंगे। ग्रैंड पिस्ट अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं यही क्रिटिकल सिचुएशन है, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से ड्रैगन को कॉल करो। तो अब ग्रैंड पिस्ट चंपा को 6 ड्रैगन बॉल दे देते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़े से एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई देते हैं। सभी को पता चल गया था कि वो गोकू के अटैक की वजह से हुआ है। तभी हम देखते हैं कि सुकुमी गोकू के इतने पावरफुल अटैक से भी सरवाइव कर पाया था, क्योंकि गोकू सिर्फ 25 सेकंड के लिए सुपर सैयन इन्फिनिटी को यूज कर पा रहा था। सुकुमी अब गोकू की तरफ एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंड पिस्ट के सामने ड्रैगन अपीयर हो जाते हैं। बताओ तुम्हारा विश क्या है? तुम सैयन काकारोट की सारे फैमिली को ब्रिंग बैक कर दो। तो अब ड्रैगन की आंखें ग्लो करने लगते हैं। सुप्रीम गॉडेस सीरस और सैयन गॉड बार्डोक अब वापस आ जाते हैं और सुकुमी भी गोकू के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं।